Welcome student. In previous lecture we are learned about instantaneous speed and instantaneous velocity and discuss various example and exercise based on instantaneous speed and velocity. In this particular lecture we are going to learn graph in kinematics. First one is position time graph. There are three types of graph. First one is position time graph, second one is velocity, third one is acceleration time. Today we are only discuss position time graph. First case, when object is at rest, that means v equal to 0. The graph is, सपोज ओरिजिन तुम्हारा घर है, दिस इज ओरिजिन, सपोज दिस इज योर होम. आप अपने घर से 1 किलोमीटर दूर हो, कहीं आपकी पोजीशन है 1 किलोमीटर डिस्टेंस. दिस इज पोजीशन, दिस इज टाइम. तो ओरिजिन मान लो ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, सपोज दिस इज योर होम. यू आर एट 1 किलोमीटर फ्रॉम योर होम, दैट मीन्स ओरिजिन. और वहाँ पे आप खड़े हो, बैठे हो, यानी इधर उधर कहीं नहीं जा रहे हो. दैट मीन्स योर वेलोसिटी इज 0. यू आर एट रेस्ट. तो अब जैसे 1 मिनट बीतेगा सपोज, तब भी वहाँ पे t इक्वल टू 0 सेकेंड पे भी आपकी पोजीशन क्या है, वही है, x0 है, मान लो जो भी है. 1 मिनट बीतेगा फिर भी आप वहीं पे हो. 2 मिनट बीतेगा, ओके, यू आर एट सेम पोजीशन बिकॉज वेलोसिटी इज 0. वेलोसिटी 0 का मतलब वहीं पे मैं खड़ा हूँ. सपोज आफ्टर 3 मिनट्स यू आर स्टिल एट दैट प्लेस. दैट मीन्स if you meet these points, we find that this graph is parallel to time axis. So our conclusion is that whenever object is at rest, position time graph is always parallel to time axis. ये क्या होगा, टाइम एक्सिस के पहले. ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया. आपको सिंपली आपको पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा आपका, यानी टाइम बीतता जा रहा है, ओके, बट योर पोजीशन इज नॉट चेंज. टाइम तो कभी रुकेगा नहीं आपके लिए. दैट मीन्स दिस ग्राफ, दिस पोजीशन टाइम ग्राफ इज वेन एवर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. फर्स्ट ग्राफ. सेकेंड, when object is moving with constant velocity. अगर दूसरे केस में हम किसका ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ ही ड्रॉ करेंगे. इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब, जैसे आप यहाँ पे हो, आफ्टर 1 सेकेंड यू ट्रेवल 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड अगेन 2 मीटर, यानी कि हर 1 सेकेंड पे आप 2 मीटर चल रहे हो, 2 मीटर्स. अगले सेकेंड फिर 2 मीटर्स, अगले सेकेंड फिर 2 मीटर्स. दैट मीन्स कि आप हर 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, 2 मीटर्स. दैट मीन्स योर वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड. Okay, uniform velocity means whenever object is travel equal distance in equal time interval, that means object is moving with constant velocity or uniform velocity. तो इसके लिए जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ये सेकंड के लिए ग्राफ है. बोर्ड छोटा है, समझने की कोशिश करो. सपोज दिस इज पोजीशन, दिस इज टाइम. सपोज ओरिजिन पे था, अपने घर पे था, t इक्वल टू 0 पे. जैसे ही 1 सेकेंड बीता,
उसकी पोजीशन क्या हो गई बेटा, 2 मीटर हो गई। 2 सेकेंड बीता आपका, आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स, डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर, क्योंकि 1 सेकेंड में 2 मीटर जाता है तो 2 सेकेंड में कितना उसका पोजीशन हो जाएगा, 4 मीटर। आफ्टर कंप्लीटिंग 3 सेकेंड इट अगेन 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस सारे पॉइंट्स को आप मिलाओगे meet all these points, we got a straight line. This graph is whenever object is moving with constant velocity. ये बनाने की ज़रूरत नहीं, वो समझाने के लिए। ओके, whenever position time graph is straight line making an angle theta with time axis, then object is moving with constant velocity. Is that clear? पहला क्या था, whenever position time graph is parallel to time axis, that means object is at rest. दिमाग में डालो। दूसरा क्या था, whenever position time graph is straight line making an angle theta with time axis, theta is constant, then object is moving with constant velocity. अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं। Same graph. Suppose this is position time graph. Object is moving with constant velocity as it is straight line. यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालने वाला हूँ मैं, वो एग्ज़ाम में आता है, उस पर न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आते हैं। सपोज एट टाइम t1 the position is x1 and at time t2 position is x2. Okay, here in the graph object is moving with constant velocity. We takes 2 time. At time t1 its position is x1 with respect to origin. At time t2 its position is x2 with respect to origin. Okay, तो एज वी नो दैट, इसको डॉटेड लाइन से मिला दो बेटा। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, जब मिलाया मैंने इसको, दिस वन इज सी। इज दैट क्लियर? ओके, एज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान क्या होता है बेटा, बेस। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, दिस इज थीटा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी अपान बेस ए सी। इज दैट क्लियर? tan थीटा इज इक्वल टू बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, दिस, यही तो डिस्टेंस है। बी सी की वैल्यू क्या है, दिस कैन बी रिटन एज x2 माइनस x1, लिख सकते हैं कि नहीं? ये आपका x2 है, ये आपका x1 है, ये x2 है, ये x1 है, तो ये कितना होगा, x2 माइनस x1। एंड दिस वन इज ए सी, इट कैन बी रिटन एज t2 माइनस t1। Is that clear? It can be written as x2 minus x1 upon t2 minus t1. This is change in position upon time interval. Is that clear?
change in position of object upon time interval. Tan theta, it is velocity of object. Clear or not? यहाँ से एक important point conclusion में आएगा. Slope of, very important point, slope of position time graph gives velocity of object if motion is uniform, if velocity is constant. यहाँ पे लिख देंगे if velocity is constant, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे कांस्टेंट ही होता है, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा. करस्पॉन्डेंस एंगल क्या होते हैं, बराबर. यानी क्या होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी. इज दैट क्लियर? अब तीसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं. रब कर दें, दो क्लियर है, ओके. चलो एक चीज बता दो, फिर तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं. सपोज देयर आर टू कार, देयर पोजीशन टाइम ग्राफ इज गिवन. This is car A. There are two cars A and B. Suppose moving with constant velocity. The position time graph for A is given OA, and the position time graph for car B is OB. Okay. Which car is moved faster? VA is greater than VB. VA is less than VB. That means velocity of car is less than velocity of car B. VA is equal to VB. Cannot be say anything. कुछ नहीं कह सकता. अगर चार ऑप्शन है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिस ऑप्शन इज करेक्ट. वाई? द स्लोप, इसका एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा ना बेटा. देखने में ही लग रहा है, जो भी एंगल लेते हैं वो क्या लेते हैं, टाइम एक्सिस से लेते हैं, पॉजिटिव टाइम एक्सिस से. ये ए का जो एंगल है ये ए होगा, ये एंगल होगा पूरा, ये एंगल क्या होगा, ज़्यादा है. और ये जो बी का एंगल होगा ये, दिस इज द एंगल मेड बाय कार बी विथ टाइम एक्सिस. दिस इज सपोज थीटा 1, this one is theta 2. That means theta 1 is greater than theta 2. That's why VA is greater than VB, because tan theta is increasing function. Is that clear? तो इस तरह से क्वेश्चंस. और देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पॉइंट पे. तो ग्राफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एनालाइज करने के लिए, काइनेमेटिक्स के लिए. सपोज during the motion of an object, position time graph is given. Okay, this is t is equal to 0 second, this is t is equal to 5 second, this one is t is equal to 15 second, this is 20 second. This is time axis and this one is position. This is the position time graph of
of an object find velocity of object in every टाइम रीजन लिख लेते हैं। एवरी रीजन, हर एक रीजन में हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो फर्स्ट वन रीजन इज ओ ए, दिस वन इज सपोज 50 मीटर, ओके, दिस one is 50 meter displacement, maximum displacement is 50 meter, okay। इन रीजन ओ ए, हम पहले ओ ए को एनालाइज करेंगे। देखो ओ से ए तक क्या है, मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, थीटा इज कांस्टेंट, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ड्यूरिंग रीजन ओ ए। तो ओ ए में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमको चाहिए, तो वी ओ ए इस ट्रायंगल में देखना बेटा, ओ ए ये मान लो एम है, ये क्या है एन है, इन ट्रायंगल ओ ए एम, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव्स, सॉरी स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो वी ओ ए इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 50/5, हाउ मैनी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इस रीजन में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ए बी, ड्यूरिंग ए बी रीजन क्या हो जाएगा आपका, दिस रीजन ए बी इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस फर्स्ट पॉइंट, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दैट मीन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट रहेगा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन आसान। इन थर्ड वन, ये थोड़ा अजीब टाइप का है, बीसी रीजन को डिस्कस करेंगे। अब देखो एक चीज़ जान लो, यहाँ से दो कंसेप्ट बताऊंगा जो क्लियर हो जाएगा आपको। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ बेटा इस तरह का है, ये थीटा जो है एक्यूट है, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, ओके, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज पॉजिटिव होगी, याद कर लो, बार बार नहीं बोलूंगा। सेकेंड वन इज सेम ग्राफ है, व्हेन एवर पोजीशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ टाइम एक्सिस, बट दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, इस तरह का है। ये देखो जो भी एंगल लेते हैं पॉजिटिव टाइम एक्सिस से लेते हैं, ये क्या है 90 से छोटा है, ये एंगल क्या है बेटा 90 से बड़ा है, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है। इसमें भी होगा ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बट द वेलोसिटी इज नेगेटिव, वेरी गुड, दैट मीन दिस वेलोसिटी इज नेगेटिव, यानी इस रीजन में भी स्लोप उसी तरह से निकालोगे, लेकिन उसके आगे क्या पुट कर दोगे, माइनस पुट कर दोगे, बिकॉज दिस इट मेक्स एन एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा विथ पॉजिटिव टाइम एक्सिस, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दिस इज लेस देन 90 डिग्री, दैट्स वाई इट इज प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है लेफ्ट में, लेकिन दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी but this velocity is negative because this is obtuse angle। क्यों, मैंने बताया था कि tan थीटा ही तो वेलोसिटी देता है, जो थीटा जब 90 डिग्री से छोटा होगा तो वो वैल्यू tan थीटा की पॉजिटिव आती है, थीटा 90 डिग्री से अगर बड़ा होगा तो वो वैल्यू क्या आती है बेटा, नेगेटिव आती है। तो आप क्या करोगे, स्लोप उसी तरह से निकालोगे, ये थीटा स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी से स्लोप निकालोगे, ये ट्रिक है।
स्लोप इसी से निकालोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 50 अपॉन बेस, यहाँ पे लिख लो ना VBC, आगे क्या लगा दोगे, माइनस, बिकॉज दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। परपेंडिकुलर 50 अपॉन बेस, बेस क्या है, ये डिस्टेंस है बेटा NC, NC क्या हो जाएगा 25 माइनस 10 15, सॉरी 25 माइनस 15, हाउ मेनी, -5 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? ये सारे कंसेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए। अब चलते हैं थर्ड ग्राफ की तरफ। ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ का थर्ड केस। If object is moving like that, this is not a straight line, but slope at every point, this is point A, this one is point B, this one point C, it's vary, slope is continuously increase। टेन थीटा क्या होता है बेटा, स्लोप होता है। स्लोप कैसे मिलता है, ये बात नोट कर लो। किसी भी पॉइंट पे अगर ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पे ग्राफ की वेलोसिटी बताएगा। ओके, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। इन दिस केस, whenever we want to find out velocity at any point on the graph, we have to draw tangent at that point. This tangent will give the velocity of object at that point. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप। टेंजेंट का मतलब टच कराते हुए लाइन आगे बढ़ा दो बेटा। इट वन इज गिव्स VA, यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सपोज दिस इज θ1, इन दिस केस टेंजेंट, दिस इज VB, दिस इज θ2, दिस इज VC, in all the cases we observe that value of theta is continuously increases, θ1 is greater, sorry, okay, that means ये θ3 क्या देगा, tan θ3 जब करोगे तो ये क्या बनेगा VC, ये tan θ2 करोगे तो क्या होगा, that means object is moving non-uniform velocity whenever slope is continuously increases, that means velocity is continuously increases। ये एरो का मतलब है increases। और कैसा इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, थीटा से क्या है 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब इसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। अगर आपका इस तरह से है, बहुत अच्छी बात है, रेस्ट है, पोजीशन टाइम इस तरह से है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तीसरा मैंने बताया अगर इस तरह से है बेटा
ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? दैट मीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, यानी एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। नाउ द लास्ट वन, फोर्थ टाइप, रब कर दें इसको। फोर्थ टाइप ऑफ ग्राफ इज सेम, position time graph. This is position time graph. It is curve. In previous case the curve is opening upward, इस तरह का था, वो बाहर की तरफ उसका मुंह खुला था। It is opening downward। अगर इस तरह का पोजीशन टाइम ग्राफ होगा तो सेम कंडीशन है कि आप 3 पॉइंट्स लोगे, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी। एज वी से दैट if we draw a tangent at any point on the position time graph, it will gives velocity at that point। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना कहीं पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका v, यहाँ पे t के एक्सिस से पैरेलल लाइन, दिस वन इज θ1, vb डॉटेड लाइन से, सॉरी, दिस वन इज θ2, चलो ऑलमोस्ट पैरेलल है। सपोज दिस इज VC, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल पे, डॉटेड लाइन भी इसी पे कॉन्सेंट कर रहा है। दैट मीन इट्स मेक एन एंगल 0 डिग्री। दैट मीन्स वेलोसिटी इज एट दिस पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, चलो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स देखते हैं पहले। θ1 इज greater than θ2, θ3, that means VA is greater than VB is greater than VC। सिंपल सी बात है, थीटा बढ़ा तो tan थीटा बढ़ा, और tan थीटा बढ़ा हुआ तो वेलोसिटी, बिकॉज tan थीटा विल गिव द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन पोजीशन टाइम ग्राफ। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है। यानी अगर व्हेनेवर ग्राफ इज ओपनिंग डाउनवर्ड इन पोजीशन टाइम ग्राफ, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी। डिक्रीजिंग वेलोसिटी, जैसे मैं घर से चला रनिंग के लिए, उस समय मैं फ्रेश था, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा 1-8 किलोमीटर दौड़ा मैंने, फिर उस समय स्पीड कितनी हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा और चला, 6 किलोमीटर पर आवर, फिर और 2 किलोमीटर पर आवर, लास्ट में क्या हो गई, 0 हो गई। ओके, इज दैट क्लियर? तो इस तरह की जो वेलोसिटीज़ होती है, इस तरह का जो ग्राफ होता है, उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी एक्सेलरेशन जो होता है आपका, वो क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब रिटार्डेशन होता है। और जो ओपनिंग अपवर्ड होता था बेटा, इस तरह का जो इसके पहले बताया, उसमें एक्सेलरेशन क्या होता था, पॉजिटिव होता है। यानी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। इज दैट क्लियर? ओके, अब इस सारे पॉइंट्स को एक बार में याद करने का क्या तरीका है, उसको देखते हैं थोड़ा। एक ग्राफ में इसको इजीली याद कर सकते हो। देखो, एक ही ग्राफ में याद कर सकते हो। दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ,
पहला v इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। दूसरा v क्या है, कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तीसरा v is continuously increasing, v is continuously increasing, यानी v इस वाले ग्राफ में ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, दिस इज continuously v is increasing, and the fourth one is here v is continuously decreasing, this is number 4, यानी a यहाँ पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे a क्या होगा आपका, इस केस में a इज पॉजिटिव। ओके, और एक और बना देते हैं, अगर इस तरह का जो मैंने बताया था अभी, दिस इज नंबर 5, दैट मीन्स क्या होगा, v इज कांस्टेंट बट कैसा होगा, नेगेटिव। ओके, आज के लेक्चर में हमने कम्प्लीटली किसके बारे में पढ़ा, पोजीशन टाइम ग्राफ, और नेक्स्ट में आएंगे तो हम क्या बताएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।